D3 एक्सरसाइज 8C। आपको इस एंगल की सारी चीज़ें मालूम करनी है, इस ट्रायंगल की सारी चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले आपको ये एंगल मालूम करना है, फिर ये वाली साइड भी मालूम करनी है, फिर ये साइड भी मालूम करनी है। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो बकाया सारी चीज़ें कैसे मालूम हो सकती हैं? तो लॉ ऑफ साइन एक और हमारे पास है, वो होता है A अपॉन साइन एंगल A, B अपॉन साइन एंगल B और C अपॉन साइन एंगल C। इस तरह से हम इस फार्मूले को कहाँ है और कैसे इस्तेमाल करेंगे हम अभी आपको सिखाते हैं। सबसे पहले तो हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये एंगल कितना है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल द एंगल्स आपके पास 180 डिग्री होता है। इट मीन्स कि 180 डिग्री माइनस 42 माइनस 76 आपके पास ये आ जाएगा। सबसे पहले हम एंगल सी मालूम कर लेते हैं। एंगल सी मालूम करने के लिए मुझे टोटल सम मेरे पास 180 डिग्री होता है ट्राइंगल्स का। जो दो एंगल्स गिवन हैं उन्हें माइनस कर दीजिए तो आपके पास एंगल सी यानी कि जो थर्ड एंगल है वो आसानी आ जाएगा। यही तरीका हमने आपको कम्यूटेट उसके अंदर भी बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास दो एंगल्स हैं, उसमें से एक आपको दे दिया है, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने उसको 180 डिग्री में से माइनस करना होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर भी 180 डिग्री होते हैं। आप इन सब को माइनस कर दें तो एंगल सी आपके पास आ जाता है 62 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये हमारा 62 डिग्री का है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि ये ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। देखें, ए के ऑपोजिट वाली साइड को हमेशा ए कहेंगे स्मॉल, बी के ऑपोजिट वाली साइड को हमेशा स्मॉल बी कहेंगे और सी की ऑपोजिट वाली साइड को हमेशा स्मॉल सी कहेंगे। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं और फिर हम देखते हैं हम किसकी मदद से क्या मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस साइन एंगल ए और साइन ए की बात करता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, यहाँ मुझे बहुत कुछ मालूम है। लाइन साइड ए मुझे गिवन है, दिस इज 7.4। एंगल ए मेरे पास गिवन है विच इज़ 42 डिग्री, ए के सामने लिखा हुआ है। मेरे पास बी साइड मुझे मालूम करनी है, ये वाली साइड मुझे आ जाएगी और एंगल बी साइन बी मेरे पास 76 लिखा है। चलें आए इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं ताकि हम आसानी से अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को निकाल सकें। 7.4 और साइन एंगल ए 42 डिग्री था इज इक्वल्स टू बी मुझे मालूम करनी है और साइन बी है मेरा 76, यानी कि ये साइन 76 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले 7.4 और साइन 42 हमारे पास होता है, साइन 42 होता है 0.669, 0.669 मल्टीप्लाई बाय साइन 76 की वैल्यू निकाल के वहाँ लिख देते हैं। साइन 76 की वैल्यू होती है 0.970, तो यहाँ साइन 76 लिखने के बजाय उसकी वैल्यू लिख दें, दिस इज 0.97 इज इक्वल्स टू, यहाँ से साइन चला गया, यहाँ पे सिर्फ बी बच जाएगा तो यहाँ पर आप बी लिख दें। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आएगा वो हमारी साइड बी बन जाएगी। मैं 0.97 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ पहले 7.4 से, और जो भी मेरा आंसर आ रहा है मैं उसको डिवाइड करवा रहा हूँ 0.669 के साथ, तो मेरी जो साइड बी आ गई दिस इज़ 10.7 सेंटीमीटर, दिस इज़ बी। मेरे पास बी की वैल्यू 10.7 सेंटीमीटर आ गई। सॉरी, थोड़ी सी पेज चेंज हो गया था। अच्छा, अब b अपॉन साइन बी, चाहे तो साइन a अपॉन साइन ए ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है आपके पास, शर्त नहीं है ऐसा कि आप वही लें जो मैं बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से भी इसे कर सकते हैं। a वाला भी ले सकते थे, a अपॉन साइन बी ए, c अपॉन साइन सी, क्योंकि a b के बराबर भी और c के बराबर भी है। b मैंने अभी मालूम किया, दिस इज़ 10.7, साइन एंगल b हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 76 और इज इक्वल्स टू साइड c मुझे मालूम करनी है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो मैं अपने इसने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे बिल्कुल सॉल्व कर सकता था आसानी। साइन सी हमने मालूम कर लिया था 180 डिग्री से माइनस करवा के, दिस इज 62 डिग्री। तो अब 10.7 डिवाइड होगा साइन 76 से, और साइन 76 की वैल्यू हमने ऊपर मालूम की थी, दिस इज़ 0.97, और ये साइन 62 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ आकर ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा, तो हम साइन 62 की पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 62 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.882, तो 0.882 इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा आपके पास। मैं साइन 62 की वैल्यू लेकर गया हूँ, साइन 62 लेकर जाऊँ या उसकी वैल्यू लेकर जाऊँ, बात एक ही है। अब इस 10.7 को पहले मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है 0.882 से,
और जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड करवाया जा रहा है 0.97 से, तो ये साइड आ गई आपके पास 9.7 सेंटीमीटर, दिस इज सी। आपके पास तीनों साइड्स आ गई, आपके पास सी की भी साइड आ गई, आपके पास बी की भी साइड आ गई 10.7, और आपके पास साइड ए ऑलरेडी गिवन थी। एक आपके पास एंगल नहीं मालूम था, आपने उसमें से 180 से माइनस करके आपने उसे मालूम कर लिया। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय टीम शो वाले।